देखिए अगले साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो एमवाई समीकरण है वह लंबे समय से चला आ रहा था, तो वहीं जो चिराग पासवान है एलजेपी के, उनका एक नया एमवाई समीकरण आया है। अभी हम पब्लिक के बीच है और पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किनका एमवाई समीकरण 2025 में फिट बैठने वाला है चुनाव में, और कौन से वो पार्टी होगी जो चुनाव में इस एमवाई समीकरण को लेकर जब मैदान पर उतरेगी तो उनका एमवाई समीकरण सफल होने वाला है। क्या नाम हुआ? शाहिद जमाल नाम हुआ। जहां एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का जो एमवाई समीकरण है वो लंबे समय से चले आ रहा है, एक तरफ एक बार फिर से एमवाई समीकरण की बात हो रही है, वो चिराग पासवान कर रहे हैं। देखिए जो लालू प्रसाद यादव ने जो एमवाई समीकरण बनाया है वो उनका जो बनाया हुआ था न, और जिस धागे से उन्होंने सिया था वह काफी मजबूत धागा है, मगर कुछ लोग भटक गए हो, बात अलग है। मगर माई समीकरण का जो नारा दिया वो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो काफी मजबूत धागा से बिना हुआ है, वो कभी टूट नहीं सकता है। चिराग पासवान का कहना है कि उस एमवाई समीकरण में जाति और धर्म की बात होती है और मेरे एमवाई समीकरण में महिला और युवा की बात होगी, कोई जाति धर्म की बात नहीं होगी। चिराग पासवान का अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है, चूंकि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बनाए हुए तख्ती पर बैठे हुए हैं, और चिराग पासवान हवा भरा करते थे झारखंड चुनाव में कि हम सभी पर लड़ेंगे। आज उनकी औकात एक सीट की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको घुटने पर टेकने का काम किया है। तो चिराग पासवान का कोई ग्राउंड नहीं है। यहाँ दो ही चेहरा होगा बिहार के अंदर में, एक होंगे नीतीश कुमार, जिसको नीतीश कुमार को सभी एनडीए के घटक दलों ने मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है। दूसरा कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। अब जनता तय करेगा कि 19 साल से जो बिहार की जनता को झांसा दिया है उसको वोट करेंगे, जो 17 महीना में काम किया है उसको करेंगे। चलिए क्या नाम हुआ? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। चलिए पासवान जी, एक तरफ चिराग पासवान जहां एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं महिला और युवा की, तो वहीं दूसरा एमवाई समीकरण जो लालू प्रसाद यादव का है उसमें मुस्लिम और यादव की बात किया जा रहा है। देखिए हमारा रीजन है, हम मुस्लिम हिंदू नहीं करते हैं, हम A से Z का पार्टी है, समझे। हम सर्व धर्मों को लेकर चलते हैं, मेरा नेता हर धर्म को लेकर चलता है, तो हर युवा दोनों हमारा वोटर है, क्या समझे। हम एमआई समीकरण नहीं जोड़ रहे हैं, हम सभी धर्म का आदमी के लेकर चलते हैं। अच्छा, जहाँ रहेगी एमआई समीकरण की बात, तो एमआई समीकरण इन लोग का अब नहीं रहा, समझे, नहीं रहा। एमआई समीकरण रहता तो बेलागंज में चुनाव हुआ ना, वहाँ देखा दी ना दसाई लोग को क्या हुआ जे, तो अब वो आ जाएगा मेरा पास, चिराग को पास आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। मतलब आपको लगता है कि 2025 में जो चिराग का एमवाई फैक्टर है वो फिट बैठेगा चुनाव में? हम तो कहते हैं कि जो नीतीश कुमार को देंगे बेसी सीट या कम सीट, चिराग को सीट कम से कम मोदी जी को 50 से 60 सीट देना चाहिए। चिराग को 50 से 60 सीट? हाँ, एकदम जरूरी है। 50 से 60 सीट में 100% रहेगा बिहार में। इसलिए बिहार का युवा, हर कास्ट का युवा बिहार को में चिराग में एक दिल का संबंध हो गया है। हाँ। चलिए क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुलफाम है। कैसे देख रहे हैं एमवाई समीकरण, जहां लालू प्रसाद का एमवाई समीकरण पुराना जो चला आ रहा है, एक नया एमवाई समीकरण आ गया है चिराग पासवान? नया आ गया है समीकरण। महिला और युवा की बात होगी। अरे वो तो बीजेपी में ना है। कौन जी? अरे चिराग पासवान। तो क्या हो गया बीजेपी में, तो दिक्कत क्या है? अरे भाई वो बोलता है कि भैया जाकर वह दंगा करवाता है, कहीं बंगाल में ये करवाता है। भैया कहाँ से वो एमवाई समीकरण फिर जोड़ लिया है चिराग पासवान? हाँ, पासवान का नेता है, मानते हैं कि भैया, फिर वो चिराग पासवान देख रहे हैं एमवाई समीकरण कहाँ जोड़ लिया। अरे एमवाई समीकरण मतलब महिला और युवा की बात होगी, कोई जाति और धर्म की बात नहीं होगी। और महिला युवा की बात होगी। आज पेपर लीक हुआ था, कहाँ ने बोला? आज पेपर लीक हुआ था, कहाँ ने बोला? जब आप बोल रहे महिला युवा का बात होता है तो महिला युवा ने किया था एग्जाम देने के लिए, कहाँ लीक हुआ? आज एग्जाम जो हुआ था कहाँ लीक हुआ? लाठीचार्ज कहाँ हुआ? इस पर चिराग पासवान ने एमवाई समीकरण सब लेकर के चलेगा। हाँ, जो शिक्षा पर, जो रोजगार पर बात करेगा 2025 में उसको वोट मिलेगा। हाँ, मतलब कोई एमवाई समीकरण नहीं चलेगा? कोई एमवाई समीकरण नहीं चलेगा। सब हम लोग नहीं
योगी जी बोले थे ना वहाँ जो बटेगा कटेगा, हम लोग सब एक साथ लेकर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। 2025 में 100 दिन हम लोग जो बढ़िया काम करेगा उसी को 2025 में वोट मिलेगा। MY समीकरण किसी का समीकरण चलने वाला नहीं है। क्या कहिएगा MY समीकरण पे? देखिए एम समीकरण 2014 में नीतीश कुमार भी भाजपा से अलग हुए थे लोकसभा चुनाव में, तो यही मान के चले थे कि मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम कोई किया है तो नीतीश कुमार ने किया है, और सच्चाई भी है। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नेता है मुसलमानों के लिए सच्चा, जो मुसलमान के हित में काम किया, तो नीतीश कुमार ने किया। लेकिन जहाँ तक वोट देने के बारी आया 2014 में, क्या किया बताइए मुसलमानों के लिए? तो उसके बाद में जो है से वोट उनका नहीं दिया। कहा कि नहीं, ये तब नीतीश कुमार बोले कि नहीं, हम तो भाई उनका कुल देवता नहीं बन पाए, लगता है लालू जी कुल देवता है। तो लालू जी कुल देवता इसलिए बने कि 1990 में केवल आडवाणी जी को अरेस्ट किया, इसके आधार पर आज तक मुसलमान उनको वोट दे रहा है 34 साल से। तो यही बात है कि अब वो चिराग पासवान हो चाहे कोई हो, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इन लोग को जो है ना कान में भर दिया गया है कि जो है से भाजपा को हर चौक चौराहा पर विरोध करो, चाहे उसके लिए अपने बच्चे लुटवा दो, मदरसा लुटवा लो, चाहे कब्रिस्तान लुटवा दो, लेकिन हम भाजपा के खिलाफ हर चौक चौराहा पर बोलेंगे ही बोलेंगे। क्या लगता है चिराग का जो MY फैक्टर है वो 2025 में फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। महिला और युवा की बात कर रहे हैं। ये ट्राई नीतीश कुमार 2014 में कर चुके हैं, लेकिन नहीं सक्सेस हुए थे। तो चिराग पासवान भी इस चीज को सक्सेस किसी समुदाय को कहाँ ले रहे हैं? तो महिला और युवा की बात कर रहे हैं। वो भी महिलाओं के काम किए थे, तो ये नहीं किए थे खाली हिंदू महिलाओं के काम किए हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम किए थे। कहाँ मुस्लिम लोग 2014 में उनको हुआ? 2 सीट पर लुढ़का दिया उनको, 2 ही सीट आया था नीतीश कुमार को लुढ़का दिया गया था। लोकसभा में जब बीजेपी से अलग हुए मात्र 2 सीट जीते थे, नालंदा और पूर्णिया, संतोष कुशवाहा और यहाँ पर जो है कौशलेंद्र। चलिए, चिराग पासवान का MY समीकरण, तेजस्वी यादव का एनडीए का समीकरण हम आपको आज बता देते हैं। 2025 में 100 सीट पर बीजेपी और 100 सीट पर जेडीयू और 25 सीट पर चिराग पासवान और 10 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, बाकी पर मांझी जी। इतना पर चुनाव लड़ेंगे और 200 प्लस सीट जीतेंगे। 200 प्लस सीट जीतेंगे एनडीए। 200 प्लस सीट जीतेंगे एनडीए। और नीतीश कुमार 2025 से 30 फिर से नीतीश। समझ गए ना? चलिए, क्या कहिएगा? यही कैमरामैन दम जूम कीजिए, यही आदमी थे कि 400 पार भी बोले थे कि दम आ जाएगा 400 पार आ जाएगा। अच्छा, तो जब 200 प्लस सीट आएगा तो ईवीएम पर रोना शुरू कर देगा। लोग ईवीएम पर उपचुनाव हारा, ईवीएम पर रोना शुरू कर दिया। बेलागंज में ध्वस्त हो गया किला, भरभरा के गिर गया किला। आरजेडी जीतेगा, किला भरभरा के गिर गया। अब वहाँ नया किला बनेगा रॉकी यादव का बेलागंज में। आरजेडी का वहाँ खाता नहीं खुलने जा रहा है। तेजस्वी यादव का MY समीकरण और चिराग पासवान का किसका MY समीकरण 2025 के चुनाव में फिट बैठने वाला है? अब पता नहीं, वो जनता डिसाइड करेगी। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि शुरू से जो चलाते आ रहा है उसी का फिट बैठेगा। तेजस्वी यादव का? हाँ। वो युवा की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं MY समीकरण में। तेजस्वी चिराग पासवान वो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं चिराग पासवान जो जाति और धर्म को लेकर चल रहे हैं, मतलब मुस्लिम, Y मतलब यादव। उनका MY मतलब क्या हुआ? M मतलब महिला, Y मतलब युवा। हाँ, वो खाली गुमराह करने के लिए, गुमराह करने के लिए, लेकिन जगह वहीं पे है। और साथ में असरवा तो पड़ेगा ना। वो दिमाग लगा रहे हैं, असर पड़ रहा है। दिमाग लगा रहे हैं। साथ में किसके साथ है? चिराग पासवान है किसके साथ? एनडीए गठबंधन। हाँ, असरवा पड़ रहा है, असरवा पड़ेगा ना, तो खाली गुमराह कर रहे हैं। कैसे? 2025 में चुनाव होने वाला बिहार में, तेजस्वी यादव का MY समीकरण, चिराग पासवान का एक नया MY समीकरण आ गया है। किसका MY समीकरण फिट बैठने वाला है 2025 के चुनाव में? फिर पसमान तस्मान ये सब नहीं चलेगा। और कोई पसमान तो 20 साल चला। अब यह तो चिराग पसमान ये सब नहीं, कुछ नहीं चलेगा। यह तो चलेगा यादव आवे, न तो बीजेपी का कोई नया कैंडिडेट आवे। चिराग कौन है बीजेपी का नया कैंडिडेट? कोई दूसरा आवे। बीजेपी जीतेगा तो चिराग 20 साल तो कोई कुर्मी से परेशान है। और फिर वो आवेगा पसमान तस्मान। नीतीश कुमार से परेशान। हम बीजेपी का समर्थन कर दे, हम यादव है। तो चिरागो पासवान जी बीजेपी में। अगर नहीं आवे तो तेजस्वी यादव आ जाए बिहार में 25 में। न तो कोई बीजेपी बढ़िया चेहरा ले आवे, वो बढ़िया रहेगा। लेकिन वो आसमान पसमान सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
क्या कहिएगा 2025 में चुनाव होने वाला है? 25 में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, हाँ। चिराग पासवान नहीं। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के नया कैंडिडेट आए, बिहार में नया कैंडिडेट बीजेपी अपना के वो बनेबे नहीं करेंगे, वो सुन लीजिए। और नीतीश बाबू हैं, आधा किलो आलू हैं, ये 20 को सीट आएगा तो ये ड्रामा खेलेंगे। भाई अबड़ी राजद नहीं मिलावेगा इनको, ये वो सोच लीजिए। किनको? नीतीश बाबू के। और फिर से राजद में आने वाले हैं। आ जाएंगे ना, तो दोनों जाएंगे। राजद में यबे नहीं करेंगे। कहीं थे अमित शाह से कि मर जाना कबूल, बाकी जाना न कबूल। अरे तो इससे पहले भी बोले थे ना। तो अबड़ी लास्ट चरण होता है कोई का, बाकी अबड़ी तेजस्वी यादव का चेहरा देखना सब चाह रहा है। तेजस्वी का चेहरा सब देखना चाह रहा है। चलिए हो गया, बंद करेंगे। चलिए इस वक्त हम बिहार की जनता के पास से जनता से जानने का प्रयास किए हैं कि किनका एमवाई समीकरण 2025 के चुनाव में फिट बैठने वाला है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान का नया एमवाई समीकरण महिला और युवा की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो कि मुस्लिम और यादव की बात कर रहे हैं। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा।